डियर स्टूडेंट्स, हम अभी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप सो कि आपको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कांसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ हम स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं। ऐसे तमाम मैट्रिक्सेस जिनके डायगोनल की एंट्रीज सेम ना हो या नॉन जीरो हो, तो वो मैट्रिक्सेस क्या कहलाते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। इस स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? वो मैट्रिक्सेस जिनके डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज जो है वो क्या हो? सेम हो। ऐसे मैट्रिक्सेस को हम स्केलर मैट्रिक्सेस कहते हैं। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्सेस कौन से होते हैं। सो चलिए हम जल्दी से अपने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और उनकी टाइप कौन सी है। सो पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे डायगोनल की जो एंट्री आता है उसको चेक करें, तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो सेम हो गया। सो इट्स मीन कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। इसी तौर पे अगर हम बी मैट्रिक्स के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम एंट्रीज को चेक करें तो इस डायगोनल के ऊपर एंट्री है 2 और -1, सेम नहीं है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स पे आ जाएं, तो सी मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर एंट्री सेम है लेकिन क्या है? 1 है, तो इस वजह से वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। इस तरह डी मैट्रिक्स पे आ जाए, तो यहाँ पे हमारी डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो 3 है और 0 है और दोनों सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम ई मैट्रिक्स को देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये डायगोनल जो है 5 3 1 1 लिखे तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, लेकिन हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 3, 5 is 3 subtract कर लें, cos में है 2 and 1 + 1 is 2। डायगोनल के ऊपर दोनों एंट्रीज हो गई सेम, यानी यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा है। सो ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल्स की एंट्रीज सेम हो वो कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। सो आई होप सो कि आपको डायगोनल, स्केलर और यूनिट और या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कांसेप्ट क्लियर हो गया हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा है और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्सेस A, B, C, D and E। यानी हमने A, B, C, D and E मैट्रिक्स जो हमें दिए हुए हैं, हमने उनका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव मैट्रिक्सेस? नेगेटिव मैट्रिक्सेस का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं उनके साथ उनके जो सिंबल्स हैं हमने उनको चेंज कर देना है। प्लस है सिंबल, साइन प्लस का है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस का साइन है तो उसको हमने प्लस में चेंज कर देना है, तो हमारा वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए सिर्फ चंद एक पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। मैं छोटा सा कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्वेश्चन लिख लेंगे। सो मैं सिर्फ चंद एक पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बताया आई होप सो कि आप घर में इसको सॉल्व कर सकेंगे। 1 0 -1। सो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमने सिंपली जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 1 है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो शो के यहाँ पे +1 है। तो +1 तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा?
-1 और 0 0, और क्योंकि 0 के साथ ना तो प्लस का साइन हम लिखते हैं और ना ही माइनस का साइन हम लिखते हैं। इसी तौर पे यहाँ पे -1 लिखा है तो माइनस है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्लस के साइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। अब प्लस का साइन अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ना भी लिखें तब भी ये +1 ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ a लिखा है, यानी ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे a के साथ मैंने नेगेटिव लिखा है, इसमें कि ये a का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तौर पे अगर हम b मैट्रिक्स को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है 3, -1, 2 और -1। हम यहाँ पे प्लस भी है तो इसका नेगेटिव लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव भी, और फिर हम यहाँ पे ऑफ कोर्स जाहिर बात मैंने भी आपसे कहा कि +3 है और इस तरह +2 है, तो हम इनके साइंस का क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। +3 तो चेंज हो चुका है -3, और -1 है तो +1, इसी तौर पे +2 है तो -2, और -1 है तो +1। अब ये जो मैट्रिक्स है ये B का क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो ये नेगेटिव के साइन से हमें पता चल जाएगा कि ये B मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तौर पे C, D और E मैट्रिक्सेस के हम नेगेटिव बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको नेगेटिव मैट्रिक्सेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्या फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई बात ना समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।